लॉकडाउन 5 शुरू होंदे सार ही देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 200 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 120 ਦਿਨ ਦਾ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ परदेसी है इतों प्रवासी इतने काम कर लिया है। की नाम है जी? सतीराम जी। कहाँ जा रहे हो और टिकट होगी? टिकट हो गई कैंसिल कराने आए। अच्छा, कैंसिल करवाने आए हो। कहाँ जाना था और कब जाना था? 13 मई को जाना था आजमगढ़। अब कैंसिल कराने आए। क्या कारण क्या बना? कारण जब टाइम था तब गए नहीं, अब क्या करने जाएंगे। टाइम पर ट्रेन ही मिली या क्या हुआ था? ट्रेन ही अब सरकार वो जो अपना चल गया कोरोना, फिर उसके लॉकडाउन से पहले की टिकट बुक करवाई थी? 4 महीने पहले। ओके। फिर वो बाद में पता चलता है कि कैंसिल हो गई सारी ट्रेनें, तब हम भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हो? चंडीगढ़ में। फेस 1 में। काम कर कैसे चल रहा है? काम तो अब फिलहाल अब ठीक हो गया, इसीलिए कैंसिल कराने आ गए। नहीं चलता तो आगे देखेंगे। टिकट कैंसल भी करवाने जिन्हें एडवांस लॉकडाउन तो पहला करवाई सी। की नाम है सर? सरवन। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ? बुक करवाना है। अच्छा, चंडीगढ़ कितने रहने और ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ? हल्लू माजरा रहते हैं जी, गया जाना। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? औरंगाबाद जिले। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? काम तो है नहीं सर, एक दिन हो रहा है एक दिन बंद हो रहा है। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਗੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? सर इसी महीना का लेना है, जून का ही, जब भी मिल जाए, जितनी तारीख को मिल जाए। हाँ जी। तो लॉकडाउन में कैसे रहे, कैसा क्या क्या चला? बस जैसा लॉकडाउन में प्रतिबंध था वैसा ही रहे, प्रतिबंध अपने घर में बंद रहे। हाँ जी। ਤਾਂ लॉकडाउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? सीताराम। मैं जा रहा हूँ गाजीपुर जी। टिकट बुक करवाने आए हो? हाँ जी, बुक करवाने आया हूँ। तो फिर क्या यहाँ पर क्या प्रबंध थे? कोई प्रशासन की तरफ से मदद वगैरह मिली आपको? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं है, परेशान होकर जा रहे हैं घर को। अच्छा, कब पता चला कि 200 ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल और हम भी निकले बाहर? सर हमारे को जैसे पता चल रहा था कि ट्रेनें चलने वाली है, ऐसे आते जाते थे पर नहीं मिलता था। आज पता चला तो हम गए टिकट कराने। हाँ जी। कब तक की चाहिए टिकट, कुछ बताया? मिल जाए, इस महीने भर मिल जाए, 10-15 तारीख मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसे हम चले जाएंगे। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? जी अशोक। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? वापस जाना है जिसे। हाँ जी। ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ? जी मेरे को जाना है बनारस तक। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ यहाँ पर कैसा काम था? कुछ मदद वगैरह सरकार की या कुछ और मिला? सर मदद तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन भी कराया था, उसका भी कोई ना मैसेज आया ना फ़ोन आया, ना कुछ खाने पीने को मिला, कुछ भी नहीं। तो फिर घर जाकर अब क्या करोगे? घर जाके सर हैं घर में रहेंगे आराम से, और क्या करेंगे, है अपना खेती बाड़ी करेंगे। हाँ जी। उम्मीद थी ऐसा होगा? कोई सोचा था ऐसा? ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये टाइम आएगा अपने को, लेकिन अब देखना पड़ रहा। अभी ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल 200 ट्रेनें चला दी हैं 1 तारीख से। पहले श्रमिक ट्रेनें चलती थी, है ना, 5 मई से वो चल रही थी। अभी 1 जून से ये चला दी है, 200 ट्रेनें चल रही हैं। चंडीगढ़ को भी एक मिली है ट्रेन। तो क्या देखते हो, कैसा महसूस हो रहा है? अब क्या महसूस करें सर, पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्या कहना है फालतू। अभी यहाँ से दिल्ली जाओगे फिर आगे? नहीं सर, यहीं से अगर गाड़ी मिल जाती है या अम्बाला से मिल जाती है तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह लोग और भी। हाँ जी, तुसी जा रहे हो वापसी? वापस नहीं जाना है जी, हमारा कैंसिल कराना है टिकट। अच्छा, कब का बुक करवाया था? 4 महीना हो गया। 4 महीने। हाँ जी।
तो अभी क्या यहाँ पर स्थिति स्थिर हुई है? ठीक है स्थिति, जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको मिला। क्या क्या मतलब रोजगार? राशन पासन पैसा कौड़ी जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको अच्छा, किन किन को मिल गया और किन आपको मिला? गरीबों के नहीं मिला, अमीरों को मिल गया बस। तो फिर तुसी वापस जा रहे हो तो चंडीगढ़? हमारा तो ये घर द्वार बना हुआ है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद है। आप वापस जा रहे हो घर या फिर क्या? हमने जनवरी में टिकट कराया था घर जाने के लिए, मगर लॉकडाउन की वजह से हमारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, उन्हीं का पैसा लेने आए हैं। अच्छा, वापस रिफंड लेने आए हो। तो क्या यहाँ पर स्थिति आपको ठीक लगी अभी? हम तो यहीं रहते हैं, बच्चे हमारे रहते हैं, मैं वैसे कुछ काम नहीं करता हूँ, बच्चों के साथ ही रहता हूँ। ठीक है, जो भी है इस स्थिति जो है वो अच्छी। इसको जाना कहाँ था आपने पहले? मैं मूलतः बिहार का बक्सर का रहने वाला हूँ और वहीं जाना था, वहाँ फंक्शन थी शादी वगैरह, मगर इस लॉकडाउन में वो कैंसिल हो गई सब। तो अब जब आगे जैसी स्थिति आएगी वैसे करेंगे। थैंक्स। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? श्री बिंदर नाम है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? वापस जा रहे हैं जी आप गाँव को, कितने? रायबरेली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रबंध थे? कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह की? कि बहुत दावे किए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? कुछ नहीं मिला हमारे को, तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमारे को। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई मदद? ना कुछ नहीं मिला हमारे को, कुछ नहीं मिला, केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला जी, 1 रुपया नहीं मिला कहीं से। तो फिर यहाँ रोजगार कब से बंद था और कब से यहाँ फंसे हुए? पड़ा जी, अभी बंद पड़ा सारा रोजगार, अभी काम ही नहीं कुछ भी। अच्छा, काम क्या करते थे चंडीगढ़ में? काम करते वेल्डिंग का जी। हाँ जी, अभी सब बंद पड़ा? सब बंद पड़ा जी, कोई काम नहीं है। फैक्ट्री में करते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं जी रायबरेली, तो बुकिंग करवाना है? अब बुकिंग कराने आई। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? राजन यादव। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? सरजय गोंडा। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿਕਟ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ, AVP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ट्रेन तो चलना चाहिए क्योंकि हम यहाँ 1 महीने से 100 दिन हो गए घर पे, मैं फौजी हूँ। अच्छा, 100 दिन हो गए छुट्टी। अभी पोस्टिंग है झांसी बबीना। आपको 1 महीने से पटना फंसे हुए थे? नहीं, ये 1 महीने से नहीं फंसा, मैं घर पे ही था, घर से आया हूँ अभी, 4 व्हीलर से आया था। अच्छा, ये फैसला सरकार का जो ट्रेनों का? हाँ, ट्रेन चलाने का तो फैसला ठीक ही है। ये जो आदेश सोशल डिस्टेंसिंग जो इंस्ट्रक्शन, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। ये जो यहाँ इंतजाम किए गए हैं, हाँ, उसको कैसे सही लग रहा है? हाँ, अच्छा है। हमें मुरादाबाद जाना है। अच्छा, यहाँ से श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ेंगे। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ थे? यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही थे। अच्छा, ये सरकार का जो डिसीजन है कि ट्रेन चलेगी, हाँ, कैसे देखते हैं? ये ट्रेन चलेगी, ये तो समाचार में आते ही रहा हमेशा टीवी में, तो उसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी मिली। फैसला सही मानते हैं? लेकिन जब से चालू हुआ तब से संख्या बढ़ रहा है तेजी से, ये बात तो मैं मान रहा हूँ।
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है स्टेशन पे। हाँ। ये सब जो किया गया है इसको कैसे देखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो माने ये अच्छा है, लेकिन सब जगह नहीं हो पा रहा है। जैसे जब सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ मेंटेन ऐसा नहीं है। स्टेशन पर जो व्यवस्था की गई इसको कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा है यहाँ का माने सोशल डिस्टेंसिंग, ये अच्छा है और मेंटेन। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत से लोग फंसे हुए थे स्पेशल ट्रेन की वजह से, कुछ लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनका किराया बहुत ज़्यादा था। अब जो ट्रेनें चल रही है उनमें अब किराया कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने की सरकार कोशिश भी कर रही है। आपको कहाँ जाना है? मुरादाबाद। यहाँ कितने दिन से फंसे हुए? मैं 15 दिन तक फंसा था। मतलब ज़्यादा समय? ज़्यादा ही समय। क्या करते हैं मुरादाबाद में? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? हाँ, आर्मी कॉलेज। जो यहाँ व्यवस्था की गई है सामान का भी सैनिटाइजेशन, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, अब आप किसी के अंदर तो घुसे नहीं है कि किसको क्या सिस्टम है, तो आपको सैनिटाइज किया जा रहा है, आपके भलाई के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर कुछ होता भी है तो आप सेफली अपनी जर्नी जा सकते हैं। एक चीज़ की जानकारी है आपको, ट्रेन में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी? जी। खाने पीने का आपने व्यवस्था जी सब पैक करके दिया है। पानी पेपर में जब आउट हो चुका है तो जानकारी तो नॉर्मल सी बात है। इसमें जो कहा जाए तो मतलब इसमें माने अलग अलग लोगों की अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोगों की अभी ज़रूरत है कि बाहर जाना, तो उनके जाने के लिए ट्रेन वगैरह की ज़रूरत है, तो इसलिए सरकार का जो डिसीजन है वो सही है। जो व्यवस्था यहाँ की गई है, हाँ, उसको कैसे? ये भी सही व्यवस्था तो सही किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। जाना कहाँ है? बनारस। कितने दिन से फंसे हुए हम यहीं के रहने वाले थे, अभी अपने जॉब पे जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जितनी भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी है, हम 100% उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग कर दी गई है। हर एंट्री और एग्जिट पे थर्मल स्कैनिंग का अरेंजमेंट किया गया है। कुछ एंट्री पॉइंट्स पे नई दिल्ली में पहाड़ के साइड पे वी है प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग कैमराज। हर स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट किया है। नई दिल्ली स्टेशन पे हम लोगों ने ऑटो सैनिटाइजेशन मशीन्स भी लगाई हैं। बेंचेस पे भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मार्किंग कर दी है, जिससे कि एक पैसेंजर जो बेंच पे 4 की कैपेसिटी थी उस पर 2 ही पैसेंजर बैठ सकें। कन्फर्म्ड और आरईसी टिकट होल्डर्स जो हैं उनको ही हम लोगों को स्टेशन पे अलाउ किया जा रहा है। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है पैसेंजर से कि जिनका वेट लिस्टेड टिकट है वो प्लेटफॉर्म एरिया में ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसको 100% नई दिल्ली स्टेशन पे प्लस दिल्ली के अन्य स्टेशनों पे सारा अरेंजमेट किया गया है। और खाने पीने को लेकर के भी गाइडलाइंस दी गई है कि घर से लेकर के आए। पब्लिक को, पैसेंजर्स को, सबको ये आग्रह किया जा रहा है कि वो खाने पीने का सामान खुद लेके आएँ। उसके बावजूद हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन पे कैटरिंग की और पानी की, खाने पीने की व्यवस्था, कैटरिंग के स्टॉल खोल दिए गए हैं। अम्बुज हम लोग 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं ऑलरेडी, और भारतीय रेल ने 4000 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और श्रमिक भाइयों को अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा 12 मई ऑनवर्ड हम लोग 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन ऑलरेडी चला रहे हैं, जिसमें वो सारी की सारी गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन, कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी गाइडलाइंस आप पैसेंजर को जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर पढ़नी पड़ती हैं और उसको अग्री करना पड़ता है। पैसेंजर बखूबी उसको जब अग्री करता है, जब पढ़ लेता है, तो उसके बाद उसकी टिकट कंफर्म होती है। आप नई दिल्ली में भी और बाकी स्टेशन पे भी आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने वो सारी गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं। नई दिल्ली में अब सारे के सारे पैसेंजर उन गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस जो है वो टोटल मेंटेन हो रहा है। आप इसी पे देखिए, यहाँ 2 पैसेंजर के बीच में देखिए, इस बेंच पे बैठे हुए लोगों के बीच में जो है वो 1 मीटर का डिफरेंस है, और जगह जगह पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोविड रिलेटेड गाइडलाइन जो हैं वो लगातार डिस्प्ले की जा रही है। कोविड रिलेटेड गाइडलाइन और ट्रेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो जगह जगह पे उनको पैसेंजर्स को दी जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर और बाकी सारे स्टेशन के ऊपर की जा रही है, और जितना भी जो सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। आज जो 200 ट्रेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें से मेजर चंक
118 के आसपास ट्रेन जो है, यहाँ तो नई दिल्ली एरिया के जो ट्रेन स्टेशन हैं, नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, दिल्ली सराय रोहिल्ला में, यहाँ तो वो टर्मिनेट ओरिजिनेट हो रही हैं या यहाँ से पास थ्रू हो रही हैं। इन सारे स्टेशंस के ऊपर जितना अरेंजमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, वो सारा का सारा अरेंजमेंट जो रेप्लिकेट किया गया है सारे स्टेशंस के ऊपर, और सारे अरेंजमेंट जो है वो सारे स्टेशंस के ऊपर फॉलो किए जा रहे हैं। पैसेंजर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और पैसेंजर्स बखूबी उन सारी गाइडलाइंस को पढ़ता है और फॉलो भी करता है। आप एक एक पैसेंजर्स को देखिए कि कैसे वो सारे के सारे लाइन में सर्कल्स के थ्रू मूव कर रहे हैं और बेंच के ऊपर बैठे हुए भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इन सारे के सारे स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, बेंचेस पे, ट्रेन कोचेस के अंदर और ट्रेन के बाहर फ्यूमिगेशन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लगातार इसकी सफाई हो रही है। और आप स्टेशन पे एक बार दोबारा मेरे से बिना बताए जाइएगा और तब तक चेक करिए कि सारी गाइडलाइनें अब कैसी चल रही है। सर, ट्रेन की अगर अंदर की बात दी जा रही है, दूसरी चीज़ खाने पीने का क्या अरेंजमेंट रहेगा सर? क्या जो पहले जैसा चला आ रहा, जो 30 ट्रेनें चलाई जा रही थी, फ्री फूड और जो सलाह दी गई थी कि घर से खाना लाया जाए, वही रहेगा? वो 30 ट्रेन के अंदर जो हमने एडवाइजरी दिया था कि ये अच्छा होगा कि खाना पैसेंजर घर से लाए, और बहुत से लोग इसको प्रेफर करते हैं, घर से अपनी मर्ज़ी का खाना ला सकते हैं और वो उसमें वो ज़्यादा हेल्दी खाना है। इसके अलावा कुछ एसी कोचेज़ के अंदर भी हम लोग ब्लैंकेट पैसेंजर्स को नहीं दे रहे, उनको ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एडवाइजरी है कि लाइट ब्लैंकेट वो लेके आ सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेन के अंदर एसी कोचेज़ के अंदर चिलिंग नॉर्मल रखी हुई है हम लोगों ने, ताकि उनको बहुत ज़्यादा जो है चिलिंग महसूस ना हो। भारतीय रेल, अगर आप दिल्ली एरिया के स्टेशंस को ही देखो आप, तो नॉर्मल टाइम पे हम लोग 600 ट्रेन के आसपास, मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो और जो पैसेंजर ट्रेन है, वो इतनी ट्रेन हम चलाते हैं। तो अभी उस हिसाब से तो बहुत कम ट्रेन है। हम लोगों को ट्रेन भी चलानी होगी, हम लोगों को सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना होगा, और हम लोगों को पूरे ये भी देखना होगा कि कोविड रिलेटेड गाइडलाइन पूरी की पूरी फॉलो हो, और कोविड से बचने के जितने भी तरीके हैं उसको हम लोग फॉलो करें और इस महामारी को जल्दी से जल्दी अंत हो सके। सर, आरएसी भी अलाउ किया गया है, उसमें भी डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, ये हिदायत है? उतने ही पैसेंजर्स को अलाउ किया है इस ट्रेन में जितनी सीट्स हैं। कुछ आरएसी सीट्स भी अलाउ की गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 2 आरएसी सीट के बीच में डिफरेंस उतना होता है जितना मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये भी महसूस करेंगे कि बहुत सी टिकट कैंसिलेशन के बाद आरएसी कंफर्म हो जाता है, तो वो भी एक बात है, लेकिन फिर भी आरएसी पैसेंजर्स के बीच में डिफरेंस होता है।